यदि आप भी 2026 में बैंक के एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, तो आज मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि बैंक, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे वो एसबीआई का हो, या फिर वो आरआरबी हो, उसमें कितनी कितनी वैकेंसीज निकलती है और निकलने वाली है, और उनकी एग्जाम की डेट अभी कब कब होने वाली है। टेंटेटिव डेट होगी, अभी कोई फिक्स डेट अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं या अभी जो तैयारी करना चाहते हैं, अभी उन्होंने शुरू किया नहीं है लेकिन वो बैंकिंग के एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी अभी चाहे बैंक कोई भी हो, आईबीपीएस के हैं, एसबीआई का या आरआरबी का है, उनके लिए वैकेंसी जो रहती है, अभी मैं आईबीपीएस की बात करूंगा सबसे पहले कि 2026-27 में, अभी 2026 में इसके एग्जाम हो जाने हैं और 2027 में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। जो भी बच्चा सक्सेसफुल होगा, वो जो एग्जाम क्रैक कर जाएगा, उसकी जो पोस्टिंग 2027 में हो जाएगी। तो उनके लिए वैकेंसीज आईबीपीएस के लिए जो क्लरिकल की जो पोस्ट है, उसके लिए वैकेंसीज निकलेगी इस बार 15,000 प्लस। क्लरिकल के लिए बहुत वैकेंसीज है, और इसकी नोटिफिकेशन जो आने वाली है वो जुलाई 26 में आने वाली है। कब आने वाली है? जुलाई 26 में आने वाली है। और जो आईबीपीएस का पीओ का, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का जो एग्जाम होगा, उसमें जो वैकेंसीज रहेगी वो 5,000 से 6,000 के बीच बीच में रहने वाली है, और इसकी नोटिफिकेशन भी जून 26 में आएगी। जून 26 में क्लरिकल के लिए जुलाई 26, और पीओ के लिए जून 26 में नोटिफिकेशन आने वाली है। आप उसके ऊपर भी वॉच रखें। मैं भी आपको जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको उस टाइम जो इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई क्लर्क में जो पोस्टें निकलेगी क्लरिकल की, वो 6,000 से 14,000 के बीच में निकलेगी। ये बहुत ज़्यादा होती है, 6,000 से 14,000 के बीच में पोस्टें निकलेगी। और इनकी नोटिफिकेशन जो आने वाली है जून 26 में आने की, ये भी जून 26 में। मैक्सिमम जो अभी जितने भी ये एग्जाम होने हैं, उनकी जून 26 में नोटिफिकेशन आ जाएगी, या मई लास्ट में या जून 26 में। और एसबीआई पीओ का जो होगा पोस्ट है, उसके लिए निकाली जाएगी 500 टू 1,000। इसमें कम पोस्टें होती हैं, और पूरे इंडिया लेवल पे 500 से 1,000 की जो पोस्टें बहुत कम होती हैं। और इसकी जो रेशियो रहती है 0.1%। कितना? 0.1% इसकी सक्सेस जो रेट रहता है बच्चों का। जितने बच्चे देते हैं एग्जाम देंगे, उनका इतने सक्सेस का रेट रहता है पूरे ऑल इंडिया में। ये चीज़ों को ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आपको स्टडी करनी है, राइट। और उसके बाद जो आता है पीओ के लिए 1,000 तक निकलेगी, 500-1,000 के बीच में, और इसकी नोटिफिकेशन भी जून 26 में आएगी। आरआरबी का जो क्लरिकल का जो पोस्ट है, उसके लिए 6,000 से 8,000 के बीच में वैकेंसीज होगी, और नोटिफिकेशन इसकी जून 26 में। इन सभी की जून में मतलब आ ही जाएगी तकरीबन तकरीबन। और आरआरबी पीओ के लिए जो 4,000 प्लस की वैकेंसीज निकलने वाली है, और नोटिफिकेशन आ जाएगी इसकी भी जून 26 में। कब आएगी? जून 26 में। अब मैं बात करूंगा कि एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है। देखो, पहले ये एग्जाम होते थे, आज से 3-4 साल पहले कब होते थे? नवंबर दिसंबर में एग्जाम होते थे, लेकिन अब इन एग्जाम्स की डेट थोड़ी पहले कर दी गई है। तो अब देखिए, जो वैकेंसीज रहेगी आईबीपीएस के क्लरिकल के लिए, वो तो मैंने बता दी, लेकिन उसके बाद जो एग्जाम डेट होगी 10 और 11 अक्टूबर 2026 को होगा प्रीलिम्स का एग्जाम। प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा? 10 और 11 तारीख को अक्टूबर में, 26 में। और इसका मेंस का एग्जाम रहेगा 27 दिसंबर को 2026 में। 2026 दिसंबर को, 27 दिसंबर 2026 को इसका मेंस का एग्जाम होने वाला है। फिर बात करते हैं पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर जो होते हैं, उनके लिए आईबीपीएस के, उनके लिए रहेगी डेट, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 22 और 23 अगस्त को। 22-23 अगस्त 2026 में प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा, और इसका जो मेंस का एग्जाम होगा 4 अक्टूबर 26 को हो जाएगा। कब होगा? 4 अक्टूबर 2026 को, 2026 को इसका मेन का एग्जाम भी हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी आने वाली डेट है। अभी जून का महीना, अभी आधा महीना निकल गया है, और जुलाई, उसके बाद सीधा अगस्त आ रहा है अभी, ठीक है ना। सॉरी, मई का महीना निकलेगा, जून और जुलाई आपके पास पड़ा है, अगस्त में आपके पास एग्जाम आ गए, तो 2-2.5 महीने का भी आपके पास समय है। और एसबीआई क्लरिकल के जो एग्जाम होगा सितंबर और अक्टूबर के बीच में होगा। इसकी अभी डेट नहीं निकाली गई है, फिक्स डेट नहीं है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा सितंबर अक्टूबर के बीच में होगा 2026 में, और मेंस का एग्जाम होगा इसका नवंबर 26 में। क्लरिकल की पोस्ट के लिए मेंस का होगा नवंबर 26 को। और
प्रोबेशनरी ऑफिसर का होगा एसबीआई पीओ का अगस्त 2026 में, अगस्त 2026 में प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। और पीओ का एसबीआई का मेंस का एग्जाम होगा सितंबर 26 में। कब होगा? सितंबर 26 में इसका मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा। अब करते हैं बात आरआरबी के जो क्लरिकल के हैं, वो एग्जाम कब होने वाले हैं? वो दिसंबर 26 प्रीलिम्स का हो जाएगा, दिसंबर 26 में प्रीलिम्स का हो जाएगा। इन्होंने भी डेट अभी फिक्स नहीं की है। और इसका जो क्लरिकल का हो जाएगा, पीओ का जो होगा इसका ये हो जाएगा, प्रीलिम्स का होगा इसका। और क्लरिकल के लिए 27 जून जनवरी 27 में होगा। कब होगा? जनवरी 27 में होगा इसका मेंस का एग्जाम आरआरबी का, जनवरी 27 में। इसका जो आरआरबी के लिए भी आपके पास समय है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्लरिकल के लिए। और इसका जो पीओ का एग्जाम होगा वो नवंबर 26 को होगा प्रीलिम्स का, और दिसंबर 26 का हो जाएगा इसका मेंस का पीओ का एग्जाम। कब होगा? नवंबर और दिसंबर में इसके प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम हो जाएंगे इसी साल के लास्ट में। तो ये जो आरआरबी के एग्जाम है, इनके लिए तो अभी हमारे पास समय पड़ा है। इनके लिए थोड़ा समय, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी समय पड़ा है अभी हमारे पास। 4-5 महीने पड़े हैं अभी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर में होंगे, नवंबर दिसंबर में, तो 6, 6.5, 7 महीने लगा के चलो। तो अभी इतना टाइम पड़ा है। और बाकी के एग्जाम्स के लिए, आईबीपीएस, एसबीआई के लिए जो एग्जाम होने हैं क्लरिकल और पीओ के लिए, उनके लिए थोड़ा टाइम हमारे पास कम है। लेकिन जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए अब तैयारी के लिए थोड़ा और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और तैयारी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब कोई सोशल मीडिया पे कोई ध्यान नहीं, सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए एग्ज़ाम के ऊपर, क्योंकि एग्ज़ाम किसी को नहीं देखते हैं, राइट? अमीर गरीब नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, इंटेलिजेंट और वीक स्टूडेंट को नहीं देखते हैं। एग्जाम देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, तैयारी कितनी है, आपने स्टडी कितनी की है, प्रैक्टिस कितनी की है, कितना आपको आता है, कितने कम समय में आप उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वो समय आपका बहुत ज़रूरी होता है। जितना कम से कम समय में आप इस पेपर को, एग्ज़ाम को करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मॉक टेस्ट सीरीज ले लो, मॉक टेस्ट करने शुरू कर दो, और रिवीजन करना शुरू कर दो, हाथ से लिखना शुरू कर दो, कुछ भी करो, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। अभी तक आपने पढ़ लिया होगा। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे भी एग्ज़ाम देना था, उन्होंने अभी कोई तैयारी करना शुरू नहीं किया है, और वो चाहते हैं कि मुझे भी तैयारी करनी है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी कहता हूँ मैं कि अभी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना है, आपको कोई मतलब वाइडली स्टडी नहीं करनी है, डीपली स्टडी नहीं करनी है। आपको सिर्फ उतना ही करना है जितना कि एग्ज़ाम में आने वाला है सब्जेक्ट के हिसाब से। और उसी हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे, अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, अपनी प्लानिंग बनाएंगे, और अपने गोल को पूरा अपना फोकस करके अपनी आंखों के सामने रखेंगे, तो आपका भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा मेहनत बहुत ज़रूरी करनी पड़ती है, सही गाइडेंस होगी, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और मतलब आपको क्वालिटी की, आपको जो स्टडी करनी पड़ेगी, कैसी क्वालिटी की स्टडी करनी पड़ेगी? स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो आना है उसको पढ़ना है, उसकी स्टडी करनी है, मॉक टेस्ट करने हैं, सब कुछ लगाना है। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की और इसी साल में एग्जाम देना चाहते हैं, ऐसे बहुत स्टूडेंट होते हैं। हर साल मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं, और उनमें से काफ़ी स्टूडेंट जो है सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। उनके लिए, सभी के लिए हम अभी बहुत जल्दी ही नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम प्रीमियम बैच बोलते हैं। उस प्रीमियम बैच में, चाहे आप पहले से स्टडी कर रहे हैं या आप नए स्टूडेंट अभी स्टडी करना चाहेंगे, उन सभी के लिए प्रीमियम बैच होता है। वो सॉरी, उसमें स्टूडेंट्स बहुत कम रहते हैं, कम स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, ओनली ऑनलाइन स्टडी उनको करवाई जाती है। आप घर बैठ के अपना स्टडी करें, टाइम वेस्ट मत करें इधर उधर आने जाने में, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। जिस भी बच्चे को स्टडी करनी है और करना चाहता है, वो दिए गए नंबर पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें। मैं आपको उसके बाद रिप्लाई दूंगा, और जब भी हमारी क्लासेस शुरू होने वाली होगी, उसके लिए हम आपको इंटीमेट कर देंगे। तो और जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा सकते, उनके लिए हमने रिकॉर्डेड कोर्स भी तैयार किया है। तो वो बच्चे रिकॉर्डेड कोर्स हमारा खरीद सकते हैं। वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं उनको रिप्लाई करूंगा। अपना हमारी एप्लीकेशन है, उसका मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके
आपको जो जितने भी कोर्सेज जो भी आप लेना चाहते हैं उनमें से उन कोर्सेज को आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। बहुत रीजनेबल हमने फीस रखी है, तो आप वहाँ से जाकर के भी उसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी बना दिया है। और अभी जो प्रीमियम जो बैच होगा जिसमें बात कर रहा हूँ, उस बैच में हम सिर्फ और सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो पेपर में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम पढ़ाई करेंगे, मतलब बहुत कम आपका सिलेबस रखेंगे। उसमें से जो छांट छांट के हमने जो निकाले हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी तैयारी हम करवाएंगे। और हम बाद में सबसे लास्ट में जो हम करेंगे, हम इस तरह का एक दो पेपर ऐसे करेंगे जो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आने वाले हैं, जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन रहती है हर साल की। लगाते हैं हम कि ये एग्ज़ाम में आएंगे, तो उनमें से आते भी है 70-80% आ जाते हैं। और इतना अगर आ जाता है तो उन पेपर को, उनको क्वेश्चंस को आप करते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन होना बिल्कुल तय हो जाती है। लेकिन उसके लिए मेहनत देनी करनी पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और आपको मोटिवेशन के साथ काम करना पड़ता है। तो ये सभी कुछ हम आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अभी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप यदि करना चाहते हैं, इस प्रीमियम बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और मुझे मैसेज अपना सेंड कर दें।